नमस्ते। चलिए आज एक प्यारे से सफर पर चलते हैं। कभी सोचा है कुछ लोगों के सपने कितनी आसानी से सच हो जाते हैं और कुछ लोगों के नहीं। आज हम उसी जादुई राज के बारे में बात करेंगे जो हमारे ख्यालों को सच में बदल देता है। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना? बिल्कुल मेरे दोस्त रवि की तरह। वो हमेशा मजाक में कहता था, अरे मैं तो दिन रात अमीर बनने के सपने देखता हूं, पर मेरा पर्स तो हमेशा खाली का खाली ही रहता है। ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है और चलिए आज मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो फिर गड़बड़ होती कहाँ है? असल में ये हमारे सोचने के एक पुराने तरीके की वजह से होता है। एक छोटी सी गलती जो हम में से कई लोग अनजाने में कर देते हैं। चलिए पहले इस पुरानी आदत को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, ये पुरानी आदत कुछ ऐसी है, हम सोचते हैं कि बस एक बार किसी चीज के बारे में सोच लिया और वो छू मंतर जादू की छड़ी की तरह हमारे सामने आ जाएगी। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे आज हमने आम का एक बीज लगाया और कल सुबह उठकर उम्मीद करने लगे कि एक बड़ा सा पेड़ खड़ा होगा जिस पर रसीले आम लटक रहे हों। और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, अरे छोड़ो, ये सब बेकार की बातें। तो फिर असली राज क्या है? असली राज है सोचने का एक नया और बहुत मजेदार तरीका। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरह है, बिल्कुल वैसे जैसे माँ की चाय में अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा उसे दुनिया की सबसे अच्छी चाय बना देता है। ठीक वैसे ही ये नया तरीका हमारे सपनों में जान डाल देता है। चलिए अब इन दोनों तरीकों में फर्क देखते हैं। पुरानी सोच में क्या होता है, हम सिर्फ सोचते हैं, पर दिल के किसी कोने में एक डर या शक बैठा होता है। लेकिन नई सोच में हम बार बार और एकदम साफ साफ सोचते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम उसके साथ जुड़ी खुशी और उम्मीद को महसूस करते हैं। बस सारा खेल यहीं पर है। ये जो यूनिवर्स है ना, वो सिर्फ हमारे शब्द नहीं सुनता, वो हमारी गहरी फीलिंग्स की भाषा समझता है, हमारे सच्चे विश्वास को और हमारे दिल से निकली खुशी को। चलिए अब किताबी बातें छोड़ते हैं और कुछ प्यारी प्यारी सच्ची कहानियों से समझते हैं। इनसे पता चलेगा कि ये राज असल जिंदगी में कैसे काम करता है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, ऑफिस में काम करने वाले लोग हों या फिर छोटे छोटे दुकानदार। जरा सोचिए, दो स्टूडेंट्स हैं, अनुषा और राजू। अनुषा सोचती है मुझे 90 मार्क्स चाहिए, लेकिन पढ़ते वक्त उसे हमेशा फेल होने का डर लगा रहता है। दूसरी तरफ राजू सोचता है मुझे 90 मार्क्स मिलेंगे और वो उस खुशी को महसूस करता है। वो सोचता है कि कैसे उसके मम्मी पापा रिजल्ट देखकर मुस्कुराएंगे। और पता है क्या हुआ? राजू के उस कॉन्फिडेंस और खुशी वाली फीलिंग ने उसे सच में अच्छे नंबर लाने के लिए मोटिवेट किया। अच्छा, अब ऑफिस की एक कहानी सुनते हैं। एक है विक्रम। वो सोचता है काश मुझे प्रमोशन मिल जाए, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक शक रहता है, बॉस तो किसी और को ही चुनेंगे। वहीं दूसरी तरफ है कविता। वो सोचती है मैं इस प्रमोशन की हकदार हूं। वो सम्मान को फील करती है और अपने काम पर गर्व करती है। तो नतीजा क्या हुआ? कविता को प्रमोशन मिल जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ चाहा नहीं, बल्कि ये महसूस किया कि वो इसके लायक है। और अब चलते हैं बाजार की तरफ। वहां की एक कहानी है। एक दुकानदार रोज सोचता है मुझे और ग्राहक चाहिए, लेकिन मन ही मन शिकायत करता रहता है बाजार बहुत ठंडा है। वहीं दूसरा दुकानदार सोचता है और महसूस करता है मेरी दुकान में कुछ तो खास है, ग्राहकों को ये बहुत पसंद आती है। वो हर आने वाले ग्राहक के लिए दिल से थैंकफुल होता है। अब सोचिए जरा, किसकी दुकान पर ज्यादा रौनक होगी? बिल्कुल सही, खुशी और शुक्रगुजार होने की जो फीलिंग है ना, वो अच्छी चीजों को एक मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींचती है। अब एक बहुत ही इंस्पायरिंग और सच्ची कहानी सुनते हैं, वॉल्ट डिज्नी की। क्या आपको पता है, जब उन्होंने दुनिया का सबसे खुशहाल पार्क डिज्नीलैंड बनाने का सपना देखा था, तो 300 से भी ज्यादा बैंकों ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया था। सोचकर देखिए कितनी बड़ी मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी नई सोच को मजबूती से पकड़े रखा। जब सब लोग नो कह रहे थे, तब वो अपनी आंखें बंद करके मन में परिवारों को डिज्नीलैंड में हंसते खेलते और खुश होते हुए देखते थे। उन्होंने उस सपने की खुशी को इतनी गहराई से महसूस किया जैसे वो सच में हो रहा हो। और उनके इसी पक्के विश्वास और खुशी वाली फीलिंग का नतीजा ये हुआ कि उनका वो खूबसूरत सपना सच बन गया। आज दुनिया भर के लाखों लोग डिज्नीलैंड में खुशियां मनाते हैं। ये सब उनके विश्वास की ताकत का ही तो कमाल है। तो अब सवाल यह है कि हम ये सब कैसे कर सकते हैं? चलिए अब एक बहुत ही आसान और मजेदार तरीका बताया जाए, जिसे कोई भी आज से ही, बल्कि अभी से ही शुरू कर सकता है। ये है एक 2 मिनट का प्यारा सा एक्शन टिप। सबसे पहले अपना कोई एक गोल एक पेपर पर लिखिए, पर इसे ऐसे लिखना है जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका हो। जैसे कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अपना एग्जाम पास कर लिया है।
फिर अपनी आंखें बंद करिए और बस 2 मिनट के लिए उस खुशी को महसूस कीजिए, उस जीत की फीलिंग को। बस इतना ही है ना, बिल्कुल आसान। अब जरा एक पल रुकिए और बड़े प्यार से खुद से ये कुछ सवाल पूछिए। क्या हमें सच में विश्वास है कि हमारा लक्ष्य पूरा हो सकता है? जब हम अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो हमें अंदर से खुशी होती है या एक डर सा लगता है? आज ऐसा कौन सा छोटा सा लक्ष्य है जिसकी हम पूरे विश्वास और खुशी के साथ कल्पना कर सकते हैं? इससे अपनी फीलिंग्स को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। और हमेशा इस एक गहरी बात को याद रखिएगा जो दुर्गा सर कहते हैं, यूनिवर्स आपके शब्दों को नहीं बल्कि आपकी भावनाओं को जवाब देता है। यही आज की सबसे बड़ी और सबसे प्यारी सीख है। हमारी फीलिंग्स ही असली मैजिक हैं। तो चलिए आज से हर दिन खुद से ये कहें, मुझे विश्वास है कि मेरा सपना पहले से ही मेरा है, मैं इसे खुशी के साथ महसूस करता हूं। और हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, रोज की छोटी छोटी लर्निंग ही एक दिन बड़ी सक्सेस बनती है। धन्यवाद।